आज की जो कहानी है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सब कहानी से बिल्कुल अलग है। यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक समय की बात है, चारों युग यानी कि चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे और उनमें आपस में चारों में बात विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लग गए। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सब में सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं हो, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाकर चारों युगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं, वहीं आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश में चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका निर्णय तो स्वयं भगवान शंकर ही करेंगे, इसका निर्णय हम लोग नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोकते हुए पूछते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालों, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। तब स्वयं नंदेश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। तब नंदेश्वर जी चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि आप सभी का हमारे दरबार, हमारे कैलाश में आपका स्वागत है। कहो युगों, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास यहाँ कैलाश आना पड़ा। तब चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम इसका समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान, अब आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें, आप ही बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला हमें सुनाएंगे और हमें अपने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताएंगे। भगवान शिव सबसे पहले सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो, क्योंकि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा
कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। यह सुनकर भगवान शिव ने कलयुग की बात को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में जब मेरा राज था तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा कि नहीं प्रभु, क्या यह प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वह बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करें तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। हे प्रभु, इस तरह से तो यह सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में तो बड़ा मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तब तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर थे। उन्होंने विराट रूप दिखाया और ऐसा विराट रूप तो स्वयं भगवान श्री विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, भीष्म पितामह और 5 पांडव, यह सब तो मेरे ही शासन काल में हुए। स्वयं बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो बड़ा मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हुए, क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा, हे भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है, सभी से अच्छा है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो यह चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। महादेव, इसलिए आप इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त देवता गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। तब तक भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वह परीक्षा ले सकते हैं, सब में तो बड़ा मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है कि हे भगवान, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने एक 100 टन वजन का एक परसा लिया, लोहे का परसा अर्थात कड़ाही, और कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में रख दिया और उस परसे के पास में ही चावल के एक ढेर भी लगा दिया।
अब भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो ना, इससे तुम्हारा निर्णय भी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हैं और इस परसा में यह रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने भी गढ़ हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का एक व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तब सतयुग ने एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा बनाया और कह दिया कि जाओ बेटे, इस परसे में यह चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गढ़ों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है। वहां चल करके देखता है कि उस परसे का वजन 100 टन से भी ऊपर है, हजारों मन से भी ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह तो बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी। भट्ठी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़कर लाया और उनसे अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्ठी पर रख दिया और चावल उठाया और परसे में डाल दिया, पानी भी डाल दिया और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गढ़ों को बैठाया और उनको भोजन कराया। उसने अपना कार्य पूर्ण करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। भगवान शिव और अन्य देवतागण भी यह सब देख रहे थे। अब भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता युग, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा नया इसी तरह का और इतने ही वजन का परसा तैयार करता हूँ और चावल भी रख देता हूँ। अब तुम अपने योग्य व्यक्ति से यह चावल बनवाओ और मेरे 500 गढ़ों को भोजन कराओ। तब त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग भी एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान व्यक्ति प्रकट करता है और उसको आदेश देता है कि जाओ, इस परसे में भोजन बनाओ और सभी गढ़ों को भोजन कराओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भगवान, जैसा आप चाहें। अब वह व्यक्ति भी परसे के पास गया और उसने देखा कि परसा तो बहुत ज़्यादा भारी है और विशाल है, लेकिन वह त्रेता युग का व्यक्ति भी बहुत ही ज़्यादा बलवान और शक्तिशाली था। उसने भी एक विशाल भट्ठी बनाई और उसमें लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाई और फिर उस विशाल परसे को अपने दोनों हाथों से उठा करके भट्टी पर रख दिया और उसमें चावल और पानी डालकर भोजन बनाया। उसके बाद उन सभी 500 गढ़ों को भोजन कराया और फिर अपने मालिक त्रेता युग के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया है। अब बारी थी द्वापर युग की। अब भगवान शिव ने द्वापर युग से भी कहा कि हे द्वापर, तुम भी अपने युग का एक व्यक्ति बनाओ और उससे कहो कि वह हमारे 500 गढ़ों के लिए भोजन बनाए और सबको भोजन कराए। अब द्वापर भी एक विशाल योद्धा तैयार करता है और उस व्यक्ति से कहता है कि जाओ और इस परसे में चावल बना करके इन 500 गढ़ों को भोजन कराओ। वह व्यक्ति भी परसे को देखकर काफी चिंतन करने लगता है, लेकिन वह भी एक बड़ी सी भट्टी बनाता है और उसमें लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाता है। उसके बाद उस परसे को अपने दोनों हाथों के द्वारा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह परसा उठाने में असमर्थ रहता है। लेकिन किसी तरह से उस परसे को खींच खांच के भट्टी के ऊपर चढ़ा देता है और उसमें चावल और पानी डाल करके भोजन बनाता है और सभी गढ़ों को भोजन कराता है। फिर कार्य खत्म होने पर अपने मालिक द्वापर युग के पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है।
तब द्वापर ने अपने उस व्यक्ति की पीठ थपथपाई और उसे वहां से जाने दिया। अब बारी आती है कलयुग की। भगवान शिव कलयुग से कहते हैं कि हे कलयुग, यह परसा तो तुम देख ही रहे हो। यह परसा कितना विशाल और भारी है, इसका वजन और आकार कम नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे आदमी की आयु मात्र 100 वर्ष ही है, जबकि अन्य युगों के व्यक्तियों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग के व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। त्रेता युग के व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में एक व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष होती थी। और कलयुग तुम्हारे शासन काल में तो तुम्हारे व्यक्ति की आयु मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आप तो एक जज हैं। सबको मौका दिया जाए परीक्षा देने का। आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे कि हम सबसे छोटे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। लेकिन फिर भी भगवान शिव यह भी कहते हैं कि तुम यह परसा देख रहे हो, हजारों टन का है और वहाँ चावल रखे हुए हैं। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? तब कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उनकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इस हजारों टन वजन वाले बरसे को उठा पाएगा। तब कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति तैयार किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ही सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और उसने कहा कि हे व्यक्ति, आपको इस भारी भरकम और विशाल परसे में इन चावलों को पकाना है और यह 500 गणों को भोजन कराना है। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। यदि तुम इसमें असफल रहे तो मुझे सबसे छोटा साबित कर दिया जाएगा। तब उस व्यक्ति ने अपने मालिक कलयुग से कहा कि हे प्रभु, आप चिंतन क्यों करते हैं? इस एक बरसे को देखकर आप घबरा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो एक बरसा है। यदि ऐसे हजारों बरसे भी मेरे सामने रख दिए जाएं तो भी कुछ नहीं है। यह सब सुनकर वह तीनों युग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि यह 3.5 हाथ का आदमी इस परसे को उठाना तो दूर की बात, इसे हिला भी नहीं सकता। यह 3.5 हाथ का आदमी क्या करेगा, जबकि हमारे व्यक्तियों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह हमारे व्यक्तियों के सामने तो कुछ भी नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि सतयुग के व्यक्तियों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ ही होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने व्यक्ति को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पा करके वह कलयुग का व्यक्ति, वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया और उस तलहटी में आकर के उसने देखा कि परसे का वजन तो बहुत ही ज़्यादा है और इसका आकार तो बड़ा ही विशाल है। तब उस व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे ही मिट्टी को खोदना आरंभ कर दिया। परसे को तो उसने हिलाया भी नहीं और उसने नीचे खोद करके भट्टी को तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में तो उसे थोड़ा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में लगा दिया और आग जला दी और उस परसे में चावल और पानी डाल दिया और उसे पकाने लगा और बस कुछ ही समय में वह चावल पककर तैयार हो गया। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया।
परसे के नीचे भट्टी खोदी, उसमें लकड़ियों की मदद से आग जला दी, चावल को परसे में डाल दिया और उसने पानी डाला और चावल पक भी गए। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया और उसने उनमें से ही 4 लोगों को बुला करके उसने बाल्टी में चावल भरवा करके सभी को परोसवा दिया और सभी को भोजन कराया। उसके बाद उसने उन 4 लोगों को भी भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और उस परसे को वहीं छोड़ दिया। उसका काम पूरा हो गया और वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया है। अब कलयुग बहुत खुश था। वे उसकी पीठ थपथपाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि शाबाश, तुमने मेरी लाज रख ली। यह देखकर शिव और तीनों युग भी अचंभित रह गए। अब कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम 4 में से बड़ा कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम 4 की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने उस परसे को देखा और अपनी ताकत लगा करके उस परसे को अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे गणों को भोजन परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, चावल डाला, पानी डाला, चावल पकाया और सभी को खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि तो देखिए, कितना भारी भरकम, कितना विशाल परसा था। शायद उसे यह हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में से चावल बना लिए। मेरे इतने गढ़ थे कि वह बाल्टियों से परोसता तो शायद वह परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि। उसने उनमें से ही 4 गढ़ अपनी सहायता के लिए बुलाया और 4 गढ़ों से भोजन भी परोसवाया और स्वयं ही बैठा रहा। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा। बड़े बड़े बुद्धिमान और दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम जैसा शासन करते आए हो, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहे, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारी युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसा महान योद्धा, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए, और वह इतने मूर्ख थे कि यह नहीं जान सके कि ये भगवान हैं, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे ही युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, आप कितने बुद्धिमान हैं, और आगे आने वाले युग में, आगे आने वाले कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने यह फैसला किया कि तुम 4 में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युग का नाम है समय, अर्थात कलयुग मशीनों का युग, मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की यह बात सुन करके वह 4 युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और 4 युग अपने अपने धामों को, अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि भगवान शिव ने 4 युगों का फैसला कैसे किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।